तो हेलो हेलो, जैसा कि हम लोगों ने पिछले जिद डायनेस्टी के प्रीव्यू मतलब सीजन 3 का एक नया प्रीव्यू है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्यों ना जो कि नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है जिद डायनेस्टी का, तो सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। आई डोंट नो कि सीजन 2 से ही चीज़ें कंटिन्यू कर देंगे, 23 एपिसोड दे देंगे तो क्या होगा पता नहीं। बट हाँ, अपन लोग जो कहानी देना उसे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि भाई हम लोग पिछले एपिसोड में देखा था कि घोस्टली और लुजाओकी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें लुजाओकी बोलती है अगर हम दोबारा मिलते हैं तो हम बल्कि एक फ्रेंड ना होकर बहुत ही बड़े जान दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा ऐसा उनका घोस्टली बहुत ज़्यादा एकदम सदमे में आ जाता है। बट इसके बाद जो लुजाओकी होती है वो स्लो डांस करती है और वहाँ से हमें मतलब वहाँ से निकल जाती है। और इससे कुछ देर बाद तक घोस्टली वहाँ पर एकदम स्तब्ध खड़ा रहता है, जैसे कुछ हुआ भी ना हो। और कुछ ही देर बाद घोंसले भी वहाँ से चला जाता है। और कुछ देर बाद जाने के बाद तुरंत वहाँ पे जियो के साथ आती है और बोलती है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, अर्थात जो प्यार होता है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। क्या कोई इस तरह किसी से प्यार कर सकता है, ऐसा बोलकर वो मतलब बहुत कुछ सब बोलती है। लेकिन हाँ, लास्ट में ऐसा बोलती है ये चीज़ें घोंसले पर डिपेंड करती हैं कि फ्यूचर में इनका क्या होगा। वो बोलती चलो हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो कोई ना, हम लोग ये कहानी यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ से हम लोग ये कहानी कंटिन्यू कर देते हैं। तो चलो, तो इससे पहले आप लोगों को चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराने हो तो लाइक कर दो, और उससे भी पुराने हो तो एक कमेंट तो कर ही दो यार। नहीं कमेंट कर सकते, कम से कम एक इमोजी तो सेंड कर ही सकते हो। अगर अच्छी लगे हो तो अच्छी वाली कर दो, बुरी लगी हो तो बुरी वाली कम से कम तो कर ही दो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें सीन शिफ्ट होता है और एक हमें एरिया का सीन दिखाया जाता है फेंजियान वैली के अंदर का। इसका नाम तियानजियान होम होता है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ों के लिए मतलब हरी भरी एकदम एकांतवास का ही स्थान था। और इसके अंदर जो वैली के डिसाइबल थे ना, मतलब फेंजियान वैली के, उनका आना निषेध था। अर्थात चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसे एकदम सीक्रेटली बनाया गया था। फेंजियान वैली में इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बाद भी इस एरिया से कोई भी हलचल होने की मतलब उम्मीद थी कि इस एरिया से कोई ना कोई हलचल हो सकती है, लेकिन फिर भी ये एरिया से कोई भी हलचल नहीं हुई। ऐसा आप मान सकते हो कि ये जो होम टाउन है ना, ये यूनलियान के रहने और रिट्रीट करने का एक निवास था। अर्थात जो वैली मास्टर यूनलियान है ना, वो उनका है। तो अभी जो अपेयर हुआ है सीजन 3 में मैंने आपको दिखाया है वही यूनलियान है, ये वैली मास्टर का होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और जब से वैली मास्टर यूनिया रिट्रीट पर गए हैं तो उनसे मिलने के लिए सब पर बैन लगा दिया है। केवल कुछ ही लोग हैं जो उनसे मिल सकते हैं, जिनकी गिनती कुछ में है, जैसे कि सांगवान है, जो कि वैली मास्टर के बहुत ही ज़्यादा चहेते हैं, अर्थात उनको आप उनका छोटा भाई मान सकते हो। और उससे भी एक व्यक्ति है जो कि वैली मास्टर का खुद का डिसाइबल है, मतलब पर्सनल डिसाइबल है, जिसका नाम लिक्सुन है। वो बंदा भी उनसे मिल सकता है। और उनके एक फेंजियान वैली के एंसेस्टर हैं जिनका नाम लीसुन है, वो भी उनसे मिल सकते हैं। बस 3 ही लोग ही उनसे मिल सकते हैं, बाकी सब पर बैन लगा दिया गया है उस होम टाउन या फेंजियान वैली के मास्टर से मिलने के लिए। यहाँ तक कि जब फेंजियान में इतने बड़े कांड हुए ना, वहाँ की मतलब 9 टेल फॉक्स को फ्री कर दिया गया, जो कि 300 सालों से वहाँ पर कैद थी। और इन्फॉर्नर मिरर, जो कि जिसके अपेयर होने की थोड़ी बहुत से संभावनाएं थी, इनकी सब चीज़ों के बाद होने पर भी उस जो तियानजियन निवास था ना, उससे कोई भी अपेयरेंस या कोई भी हलचल होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। और जो लोग इनके बारे में नहीं जानते थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वैली मास्टर अपेयर ही ना हुए हो, अर्थात वैली मास्टर है ही नहीं, कुल मिला के उनका मर चुके हैं, ऐसा हमें फील किया जाता है, जैसे कि मतलब मर चुके हों। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सांगवान दरवाज़ा ओपन करके यहाँ पे सांगवान तियानजियान होम में जाते हैं और दरवाज़ा ओपन करके सीधे अंदर की ओर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर की ओर जाते हैं ना, कि तुरंत उसके बाद ये दरवाज़ा वापस से क्लोज हो जाता है। और सांगवान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक कमरे की तरफ जाते हैं और एक मतलब प्रेस की चीज़ों को ऐसे प्रेस करते हैं, छड़ी जैसी चीज़ से वापस से दाईं ओर घुमा देते हैं, जिससे एक सुरंग टाइप या केव टाइप का रास्ता ओपन हो जाता है और उसमें वो चले जाते हैं। जैसे वो इंटर करते हैं ना, कि तुरंत उनके पीछे से आवाज़ आती है कि अरे ब्रदर, जूनियर ब्रदर सांगवान आप ही हैं। और जैसे ही आवाज़ सांगवान के कान में पड़ती है तुरंत एग्री करते हैं, हाँ बिग ब्रदर मैं ही हूँ। क्या आपकी बॉडी वापस से रिपेयर हो गई या फिर आपकी बॉडी ठीक हो गई? ये देखकर बोलते हैं अभी तो पता नहीं, बट हाँ, जो अपने यूलियान थे ना, वो पीक मतलब टॉप 3 के पीक पावर हाउस में थे, जो कि सेंट्रल प्लान को हिलाकर रख दिया था। इनकी पावर का आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि किंग सेक्टर के रैंक 1 है, और तियानन मंदिर के पोहंग मास्टर पोहंग है, और अपने
फेंजियान वैली के यूनलियान है, बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति थे। और पीछे में कुछ ओल्ड एपिसोड दिखाए जाते हैं जिसमें अपने यूनलियान बहुत ज़्यादा बूढ़े हुए थे, अर्थात वो किससे फाइट कर रहे थे। ये तो नहीं बताया जाता कि वो किससे फाइट कर रहे थे, लेकिन हाँ इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। शायद हो सकता है कि नाइन टेल फॉक्स से ही फाइट कर रहे हों। और ऐसा सब सुन के विलियम से हंसते हुए बोलते हैं, अरे तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसानी से ठीक हो सकती हैं? शायद ये चीज़ें ऐसी हैं कि बस धीरे धीरे मौत का इंतज़ार करना। ऐसे जैसे शब्द निकलते हैं ना कि सांगवान का चेहरा एकदम बदल जाता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोल पाते हैं। इसके बाद यूनलियान फिर से वापस से बोलते हैं कि मतलब जो वैली का सीन है, जो वैली की चीज़ें वो कैसी चल रही हैं। तो देखकर सांगवान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं, वो वैली मास्टर। और सांगवान हिचकिचाते हुए बोलते हैं, हाँ वो वैली मास्टर जो उस दिन रात का सीन था ना, तो उसके बारे में हम लोगों ने जांच पड़ताल की। हमें पता चला कि ये दूसरे संप्रदाय के हिनुआ संप्रदाय की जो पिंगर है ना, उसने मानव मछली को उकसाया और उनकी हत्या कर दी। कारण यह था कि मानव मछली द्वारा उसके सदस्यों को बहुत ज़्यादा क्रूरता से मारा गया, इसलिए उसने भी इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों के लिए हमें दोषी दिया और मानव मछली को बहुत ज़्यादा उकसाने की कोशिश की और उन्हें बहुत ज़्यादा निर्दयता से मार दिया गया है। सांगवान चीज़ें यूलियान को बोलते हैं ना, तुरंत उसके बाद यूलियान बोलते हैं, तो क्या उन्हें हमारी गुप्त चीज़ों की, मतलब जो हम कर रहे थे पिछले 300 सालों से, अर्थात बहुत से सालों से, तो क्या उन्हें चीज़ें पता चल गई? जो सुनकर से बोलते हैं, मतलब हिचकिचाते थोड़ा काम जाते, बोलते क्या, मतलब मुझे लगता है जहाँ तक वैली मास्टर, तो मुझे चीज़ें, मतलब जो चीज़ें आप बोल रहे हो उन्हें इतनी ज़्यादा आसानी से पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसा देख कर कहते हैं अच्छा तो ठीक है। वो मतलब राहत की सांस लेते हैं कि शायद चीज़ें पता ना चली हों। और वो बोलते हैं कि अगर चीज़ें पता चल जाती हैं तो हमारी बरसों की मेहनत ही बर्बाद हो सकती है। तो चलो कोई ना, इसके बाद अपन लोग यहाँ वीडियो एंड कर देते हैं, क्योंकि मेरा इतना डाटा नहीं है कि अपलोड कर पाऊँ। मेरा 4G डाटा है यार, तो मैं थोड़ी बहुत एडिट करूँगा तो नेट का ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए कल आपको वीडियो मिल सकती है इससे आगे की। तब तक के लिए यार चलो कोई ना, मिलते हैं। लाइक वाइक कर देना मत, भूलना मत।